साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। टीम साईं पूजा आपके लिए लेकर आई है बाबा की लघु कथाएं, जिसमें हमने आज बाबा की ओर एक और कदम बढ़ाना है और इसके लिए आपको मेरे साथ श्रवण करना है द्वितीय अध्याय बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। आप सब भक्तों से मेरी एक विनती है कि इस अध्याय को ध्यान से सुनिए। इसमें आपको बताया जाएगा कि साईं बाबा शिरडी में पहली बार कब और कैसे आए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। जैसा कि हम सब भक्तों को ज्ञात है कि श्री साईं बाबा के माता पिता और उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत ही छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई भी संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। श्री साईं सच्चरित्र पढ़ने से हमें केवल यही ज्ञात हुआ है कि वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौपादकर की माँ ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते कि इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से ही लोग आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते और किसी के द्वार पर ना जाते ना आते। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे
ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां पर 4 दीपक जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहां गौमुखी आकार की इमारत थी। लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह तो मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतएव मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ और औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। और महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। इस प्रकार श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन हुआ। ओम साईं राम। कृपया बताइए आपको द्वितीय अध्याय बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन कैसा लगा। और आप सबसे विनती है कि कृपया साईं पूजा चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आ रहे हैं तृतीय अध्याय श्री साईं बाबा का शिरडी में द्वितीय आगमन। ओम साईं राम। जय साईं राम।